अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लियस्तअज़िनकुम, लाज़मन या ज़रूर वो इजाज़त तलब करें तुमसे, अल्लज़ीना वो जिनके मलकत मालिक हुए अयमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। यहाँ मुराद क्या है? गुलाम लोंडी, ठीक है। वल्लज़ीना और वो लोग जो लम नहीं यबलुगु वो पहुँचे अल-हुलुमा बुलूगत की हद तक, मिनकुम तुम में से, सलासा मर्रातिन तीन बार, यानी तीन बार, मिन कबली पहले, सलाती नमाज से, अलफजरी फजर की, वहीना और जब, तदाउना तुम उतार कर रख देते हो, सियाबकुम कपड़े अपने, मिन ज़हीरती दोपहर को, व मिन बादी और बाद सलाती नमाज के, अल इशाई ईशा की, सलास औरातिन तीन पर्दे के औकात हैं, सलास औरातिन तीन पर्दे के औकात हैं, लकुम तुम्हारे लिए, लैसा नहीं अलैकुम तुम पर, वला अलैहिम और ना उन पर, जुनाहुन कोई गुनाह, बादहुन्ना बाद उनके, तवाफुना कसरत से चक्कर लगाने वाले हैं, तवाफुना तवाफ से ना, तवाफ का मतलब क्या था? चक्कर लगाना, तो तवाफुन कसरत से चक्कर लगाने वाले, अलैकुम तुम पर, बाजुकुम बाज तुम्हारी, अला बाजिन बाज पर, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु वज़ाहत करता है अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाति आयात की, वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, हकीमुन कमाल हिकमत वाला है। क्या बात हो रही है इसमें? ए ईमान वालो, ईमान वालो, जब भी आते हैं ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हमें कहना चाहिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है। क्या अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ईमान वालो, तुमसे तुम्हारी मलकियत के गुलामों को और उन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हों, अपने आने की 3 वक्तों में इजाज़त हासिल करनी चाहिए। कब कब इजाज़त हासिल करनी चाहिए? मिन क़ब्लि सलातिल फ़ज्रि व हीना तदऊना सियाबकुम मिनज़ ज़हीरति, के फजर की नमाज से पहले और दोपहर को जब आप कपड़े उतार में, तो दोपहर को जब आराम करते हैं कैलुला, ठीक है। वमीन बादी सलात इशाई और इशा की नमाज के बाद। क्यों? सलासत औरात लकुम, ये 3 वक्त जो है तुम्हारी खलवत मैम और पर्दे के हैं। जी मैम एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। क्या दोबारा रिपीट कर दूं? मैम ये जो आपने बताया फजर की नमाज से पहले और जोहर की नमाज, आई थिंक जोहर की नमाज से पहले के बाद में है। जोहर की नमाज के बाद कैलुला करते हैं हम लोग, ठीक जी है। ठीक है, जोहर की नमाज पढ़ के, जोहर से पहले तो नहीं ना हम सो सकते, अगर जोहर से पहले हम सो जाएंगे तो फिर तो हमारी नमाज है, ठीक है। तो जोहर के बिल्कुल वक्त, मैम। यानी हम जोहर की नमाज पढ़ के दोपहर का खाना खा के कैलुला करते हैं, ठीक है। सुन्नत है ये कैलुला करना दोपहर को, ठीक है। दोपहर का खाना खाकर जोहर की नमाज पढ़ के, तो किन 3 औकात में जो है वो इजाज़त तलब करनी चाहिए? मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्री, फजर की नमाज से पहले, वहीना तदऊना सियाबकुम मिनज़ ज़हीरति, और ज़ोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, ठीक है। लाइक मतलब कि इंसान रिलैक्स हो के अपने रूम में होता है ना, तो लाइक जैसे नाइट ड्रेस हम लोगों ने पहने होते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो मतलब ऊपर वाले जो बड़े कपड़े होते हैं हम लोगों ने वो उतार दिए होते हैं। वमिन बादी सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद। क्यों? सलासत औरात लकुम, ये 3 वक्त जो हैं ये तुम्हारी खलवत और पर्दे के हैं। इसमें क्या करना है? लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन्ना, कि इन वक्तों के सिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह है और ना उन पर, यानी इन 3 वक्तों के सिवा जो जिनका आना जाना, जैसे गुलाम लोंडी है उनका तो हर टाइम घर में आना जाना, तो इसी तरह जो बच्चे हैं घर के बच्चे, ठीक है, जो मतलब बालिग हो चुके हैं या अभी बलूगत को नहीं पहुंचे, ये सबके लिए है, ठीक है, कि वो भी जो है वो फिर इन 3 वक्तों के अलावा जैसे मर्जी आ सकते हैं, किसी किस्म का फिर कोई गुनाह नहीं है उन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। अल्लाह ताला इसी तरह खोल खोल कर अपने काम तुम पर बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। अब देखिए यहाँ से फिर उन्हीं काम की तकमील का सिलसिला शुरू होता है जो आयत नंबर 34 तक बयान हो रहे थे ना। तो इस आयत में उन लोगों का जिक्र फरमाया जिन्हें घर में दाखिले के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं, और ये भी कि 3 औकात में उन्हें भी परमिशन लेना ज़रूरी है। ये 2 किस्म के लोग हैं, आदमी के लोंडी और ग़ुलाम और नाबालिग बच्चे, ठीक है। नाबालिग बच्चे, इन्हें दाखिले के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घरों में इनका आना जाना कसरत से होता है और इन पर इजाज़त की पाबंदी लगाने से दुश्वारी और तंगी पैदा होती है। तवाफ़ुन अलैकुम में यही हिकमत बयान हुई है। इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने काम में इंसानों की आसानी को मद्देनज़र रखा है और इसके हर हुक्म में हिकमत है, ख़्वाह हमें मालूम हो सके या ना हो सके। लेकिन सलासत मर्रातिन से मुराद 3 औकात हैं, यानी इन 3 औकात में इजाज़त मांगेंगे ये लोग भी, ठीक है, जो कसरत से गुलाम लोंडी आने जाने वाले हैं और नाबालिग बच्चे, लेकिन इन 3 औकात में इजाज़त मांगेंगे जिनका जिक्र आगे फरमाया, यानी नमाज फजर से पहले, दोपहर को आराम के वक्त जब अमूमन आराम के लिए कपड़े उतार दिए जाते हैं, और इशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त पर्दे के औकात है ना। इन औकात में आदमी ऐसी हालत में भी होता है कि जिस पर किसी का भी मतला होना दुरुस्त नहीं। अब सलासा मर्रात इनकी एक तफसीर ये भी है कि गुलाम और बच्चे भी इन 3 औकात में 3 दफ़ा इजाज़त मांगे, अगर इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाएं, वरना वापस चले जाएं, ठीक है। जैसे हमने जो रसूल सल्लम बात मालूम थी ना, जो रसूल ने सब लोगों के लिए तमाम औकात में अपने घर के सिवा दूसरे घरों में जाने के मतलब बयान फरमाया कि इजाज़त मांगना 3 दफ़ा है, अगर मिल जाए तो बेहतर है, वरना वापस हो जाना चाहिए। इसी मैंने आप लोगों को हदीस बताई थी ना, रसूल का क्या मामूल था।
یہ حدیث ہمیں بخاری اور ابو داؤد میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ان 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کو بھی 3 دفعہ اجازت مانگنے کا پابند فرمایا۔ پھر کیا بات ہو رہی ہے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یعنی ان 3 اوقات کے سوا غلام اور بچے بغیر پرمیشن کے آ سکتے ہیں اس وقت اگر کوئی ایسی حالت میں ہے جو مناسب نہیں، تو غلام اور بچوں کا قصور نہیں ہوگا، خود اس کی نالائقی ہے، ٹھیک ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، آیات کو کھول کر وہی بیان کر سکتا ہے جس کا علم کامل ہو اور حکمت بھی کامل ہو۔ کوئی دوسرا جتنی وضاحت بھی کر لے، اپنے علم و حکمت کی نارسائی کی وجہ سے اس کی بات پوری ہی نہیں ہوگی نا، پوری طرح واضح ہونا تو دور کی بات۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیسے واضح کر کے بتائی ہے نا، کہ ان 3 اوقات میں جو ہیں وہ نابالغ بچے بھی، مطلب جن کو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا، وہ بھی پرمیشن لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، غلام لونڈی اور بچے بھی۔ ایون کہ ہم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کے روم میں بھی جانا ہے نا، تو لائک ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے والد اور والدہ جو ہیں وہی بس روم میں ہیں، تو اگر دروازہ بند ہے تو ہمیں بے دھڑک نہیں کھول دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو شریعت کیا ہوتا ہے، جو قرآن اور سنت سے ہمیں چیز پتہ چلتی ہے، تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ان 3 اوقات میں آپ اجازت لوگے۔ تو اگر ان 3 اوقات کے علاوہ جو ہے آتا ہے غلام لونڈی اور بچے، اور وہ ایسی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، تو پھر بچوں کا غلام لونڈی پر کوئی گناہ نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پھر ان کی نالائقی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان 3 اوقات میں آپ لوگ جو ہے نا وہ باقی انسان کو پھر احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں سے کسی قسم کا سوال ہو آپ لوگوں کا؟ نہیں میم، کوئی کوشچن نہیں الحمدللہ۔ گڈ، بارک اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب اگر کسی کے گھر میں ہم لوگ گئے ہیں تو بعض مطلب عادت ہوتی ہے تانگ چانگ کرنا، ادھر ادھر رومز میں جانا، وہاں کیا کیا ہے، تو یہ چیزیں بھی گریز کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔